पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो इसमें आपको रेखांकित ये बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको यमुना का समानार्थी बताना है कि यमुना का समानार्थी क्या होता है। तो यमुना का समानार्थी है ऑप्शन सी, अर्कजा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वर्तनी बताओ। आपको मात्रहीन की सही वर्तनी बतानी है कि मात्रहीन की सही वर्तनी कौन सी है। तो मात्रहीन की सही वर्तनी है ऑप्शन डी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको खालिस्तान भरना है। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ऑप्शन पूजा, याचना, प्रार्थना या आराधना। तो इसमें आएगा, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, सही वर्तनी बताओ। आपको अनधिकार की सही वर्तनी बतानी है कि अनधिकार की सही वर्तनी कौन सी होगी। तो इसकी सही वर्तनी है ऑप्शन ए की। क्वेश्चन 6 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको कमल का समानार्थी बताना है कि कमल का समानार्थी क्या होगा। तो कमल का समानार्थी है अरविंद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखांकित खंड को प्रस्तावित कीजिए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो इसमें आपको रेखांकित ये बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द होगा समीक्षक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको खालिस्तान भरना है। तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन भुवनो, धरती, आकाशो या भवनो। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सद्भाव का सही विलोम बताइए। आपको सद्भाव का सही विलोम बताना है कि सद्भाव का सही विलोम क्या होगा। तो सद्भाव का विलोम होगा ऑप्शन सी, दुर्भाव। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपवाद। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो इसमें आपको बताना किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन सी में, वह की जगह आएगा उसने। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, झपकी आना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा झपकी आना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनते हैं। ऑप्शन है टीन, सोना, सोने या लोहे। तो इसमें आएगा सोने से गहने बनते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए।
वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा किंवदंती, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथा के बैंगन मुहावरे का अर्थ है। कथा के बैंगन मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए मनगढ़ंत बातें। क्वेश्चन 17 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको द्रुत का विलोम बताना है कि द्रुत का विलोम क्या होगा। द्रुत का मतलब होता है तेज, तो द्रुत का विलोम होगा ऑप्शन सी मंथर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो इसमें बताना कि लिंग संबंधी है, वचन संबंधी है, कारक संबंधी है या विशेषण संबंधी त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि है लिंग संबंधी। तो इसमें आएगा मुझे मजा आता है, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। क्वेश्चन 19 है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि है भाग 3 में, इसमें बुलाए की जगह आएगा बुलाया। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको देना है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित कीजिए। उसी समय में होने वाला या रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा समसामयिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको अपेक्षा का विलोम बताना है कि अपेक्षा का विलोम क्या होगा। तो अपेक्षा का विलोम है ऑप्शन ए उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है भाग सी में। संसार की प्राचीन भाषाओं, भाषा की जगह आएगा भाषाओं। संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन 4 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। न जाने क्यों तुम बेफजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। तो इसमें आपको रेखांकित चीज़ बताना है कि शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। रेखांकित की जगह बताना है कि शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, न जाने क्यों तुम फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। क्वेश्चन 5 है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि है ऑप्शन डी में। इसमें आएगा शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया है। क्वेश्चन 6 है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। आपको झगड़ा का समानार्थी बताना है कि झगड़ा का समानार्थी क्या होगा। तो झगड़ा का समानार्थी है द्वंद्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा युयुत्सा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको हस्तांतरित की सही वर्तनी बतानी है कि हस्तांतरित की सही वर्तनी कौन सी है। तो इसकी सही वर्तनी है ऑप्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको निरामिष की सही वर्तनी बतानी है कि निरामिष की सही वर्तनी कौन सी है।
तो निरामिष की सही वर्तनी है ऑप्शन ए की। क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको खालिस्तान बनना है। राम ने रावण का डैश किया, तो इसमें आएगा राम ने रावण का वध किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, इसमें भी आपको खालिस्तान बनना है। डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, ऑप्शन है स्वास्थ्य, जीवंतता, बीमारी या अस्वास्थ्य। तो इसमें आएगा स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, आपको हिरण का पर्यायवाची बताना है कि हिरण का समानार्थी क्या होगा। तो हिरण का समानार्थी है मृग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 है, जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अपठनीय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। तो इसमें आपको रेखांकित की जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य सुगध होगा। तो इसमें आएगा यह बात तुम लोगों पर निर्भर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ना, फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है कि फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है, इसमें भी आपको मुहावरा बताना है। हथेली पर सरसों उगाना, आपको बताना है कि हथेली पर सरसों उगाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असंभव काम को संभव करना। क्वेश्चन 17 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। तो इसमें आपको रेखांकित की जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा आपसे। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं। क्वेश्चन 18 है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखाया, या कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है भाग 2 में को की जगह आएगा से। मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क से एक पत्र लिखाया। क्वेश्चन 19 है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न से कौन सा है। इनमें से बताना कि कौन सा विलोम युग्म सही है। तो सही है ऑप्शन सी, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, और सभी ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कि आपको धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन ए, विसीख। जबकि कोदंड, चाप और सरासन ये धनुष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इनमें से बताना कि कौन से ऑप्शन के सभी शब्द पर्यायवाची दिए गए हैं। तो दिए गए हैं ऑप्शन सी के, व्योम, नभ और अंबर ये पर्यायवाची हैं आकाश के। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इनमें से बताना कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है, निम्न से शुद्ध शब्द है।
इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध है ऑप्शन सी, हथनी। क्वेश्चन 5 है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वीतरागी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। ऑप्शन पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार या पुरस्कार। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है ऑप्शन ए, पारितोषिक। क्वेश्चन 7 है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। आपको बताना है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। क्वेश्चन 8 है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे अर्थ का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है। आपको विराट का विलोम बताना है कि विराट का विलोम क्या होगा। तो विराट का विलोम है ऑप्शन डी, क्षुद्र। क्वेश्चन 10 है, गौरव का विलोम शब्द है। आपको गौरव का विलोम बताना है कि गौरव का विलोम क्या होगा। तो गौरव का विलोम है ऑप्शन ए, लाघव। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से मां का पर्यायवाची है। इनमें से बताना कि कौन सा मां का पर्यायवाची है। तो मां का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, पिरसु। नेक्स्ट है, वातायन, गवाक्ष, दरीचा, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं। वातायन, गवाक्ष और दरीचा ये पर्यायवाची हैं खिड़की के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 है, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का डैश शुरू हुआ। तो इसमें आपको खालिस्तान बनना है। तो इसमें आएगा प्रचलन, ऑप्शन बी। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, शरीर की सुंदरता डैश है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। तो इसमें आपको खालिस्तान बनना है। तो इसमें आएगा शरीर की सुंदरता होती है चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। श्याम मक्खन को रो रहा है। तो इसमें बताना आपको किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है रो में, इसकी जगह आएगा श्याम मक्खन के लिए। श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, त्रुटि है को में। क्वेश्चन 16 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है। तो इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन सी में, कि अंदर की जगह आएगा में। तुलसी की कविता में भक्ति है। क्वेश्चन 17 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है। तो त्रुटि है राजनीतिक शास्त्र में, इसमें आएगा श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। क्वेश्चन 18 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको दुर्गम की सही वर्तनी बतानी है कि दुर्गम की सही वर्तनी कौन सी है। तो दुर्गम की सही वर्तनी है ऑप्शन बी की। और लास्ट क्वेश्चन आज का, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। तो इसमें आपको रेखांकित कीजिए बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक
उपयुक्त शब्द का चयन करें। वहाँ की जलवायु मेरे डैश नहीं थी। तो इसमें आपको खालिस्तान भरना है। ऑप्शन है अनुरूप, अनुकूल, अनुसार या अनुमानित। तो इसमें आएगा वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको आहत का विलोम बताना है कि आहत का विलोम क्या होता है। तो आहत का विलोम है ऑप्शन ए अनाहत। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। तो इसमें आपको रेखांकित चीज़ बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। क्वेश्चन 4 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंद्रियों से परे। आपको बताना कि इंद्रियों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अतीन्द्रिय। क्वेश्चन 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी में 7 की जगह आएगा बाद। स्वतंत्रता के बाद देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथनीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको उल्लास का विलोम बताना है कि उल्लास का विलोम क्या होगा। तो उल्लास का विलोम है ऑप्शन ए विषाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंबु किसका पर्यायवाची है। अंबु पर्यायवाची है जल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंख का काजल मुहावरे का अर्थ है। आंख का काजल मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी अत्यंत प्रिय। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको विनती की शुद्ध वर्तनी बतानी है कि विनती की शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो विनती की सही वर्तनी है ऑप्शन बी की। क्वेश्चन 12 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुपम। क्वेश्चन 13 है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से बताना कि कौन सा शब्द केसर का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन ए कदली, यह होता है केला का, जबकि कश्मीरज, कुमकुम और जाफरान ये समानार्थी हैं केसर के। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खालिस्तान भरना है। अध्यापक को अध्यापन कार्य में डैश होना चाहिए। ऑप्शन है निपुण, प्रवीण, परमवीर या दक्ष। तो इसमें आएगा अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि है भाग 1 में, इसमें भर का प्रयोग नहीं होगा। तमाम देश में जल्दी ही बात फैल गई, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, नींद उड़ जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? नींद उड़ जाना इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए, जरा भी नींद न आना। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको लीजिए की सही वर्तनी बतानी है कि लीजिए की सही वर्तनी कौन सी है। तो इसकी सही वर्तनी है ऑप्शन डी की। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बजट के ऊपर बहस होगी, तो इसमें आपको रेखांकित जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा बजट पर बहस होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो इसमें आपको रेखांकित जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको देना है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं।